बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाज़रीन, एक बड़ी खबर और उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन क्या सामने आया, क्या ऐसा भी हो सकता है, इसी हवाले से आपको आगाह करेंगे। वैसे तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। यहाँ पे इस तरह की बातें सामने आती हैं जिनकी तवक्को किसी सूरत भी नहीं की जाती, लेकिन ऐसे हालात के अंदर इस तरह की का बयान सामने आना, जब पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने में एक ख़ास कम्युनिटी की तरफ से अहम किरदार अदा किया गया हो, उनको एक ही लम्हे के अंदर अपने से पराया कर देना, ये यकीनन पाकिस्तानी अरस्तू का ही काम हो सकता है। व्यूवर्स, ख़बर क्या है, मैं दो बयानात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसका पस मंज़र भी बताऊँगा कि ये दो बयानात क्या हैं और इसका पस मंज़र और इस पर जो रिएक्शन है वो कितना शदीद है, और इसके साथ साथ किस तरह उस बयान से पैंतरा बदला जा रहा है, उसको यानी दूसरे तरीक़ों से दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप दोस्त इस चैनल को मुनासिब समझते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि तमाम ख़बरें जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। व्यूवर्स, एक तो एहसन इकबाल की तरफ से एक ऐसा बयान और ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान की तरफ से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से जो ज़र मुबादला भेजा गया पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से पाकिस्तान ना सिर्फ स्टेबल हुआ बल्कि जो करंट अकाउंट खसारा था वो ख़त्म हो गया। यानी पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा तरसीलाते ज़र हुई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से। पैसा मुल्क के अंदर भेजा गया और पाकिस्तान एक अच्छा बजट, मौजूदा हुकूमत एक अच्छा बजट पेश करने में कामयाब हुई। तो एहसन इकबाल का बयान क्या है और उस पर ओवरसीज़ कम्युनिटी का रिएक्शन क्या है, ये भी बताऊंगा। लेकिन मैं उससे के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि बिलावल भुट्टो की तरफ से भी बड़ा मज़ाइका खेज़ बयान सामने आया है। वो बयान सुनेंगे तो आपको ख़ुद एहसास होगा कि ये किस किस्म के बयानात इनकी तरफ से ज़ाहिर हो रहे हैं। यानी इनकी परेशानी, इनका तज़ब्ज़ब की कैफ़ियत ज़ाहिर होगी। कहीं इनको ये ख़दशा तो नहीं लाहक हो गया कि आइंदा का जो इलेक्शन है, अगर ये हुकूमत 5 साल पूरी कर जाती है मुद्दत, तो आइंदा के इलेक्शन में भी इन लोगों को पसपाई का सामना करना पड़ सकता है। इन बयानात से तो ज़ाहिर यही लगता है। लेकिन मैं सबसे पहले पाकिस्तानी अरस्तू एहसन इकबाल का वो बयान आपके साथ शेयर कर दूं। व्यूवर्स, यकीनन आपकी नज़रों से गुज़र चुका होगा कि एहसन इकबाल की तरफ से ये कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इक़्तिदार यानी उनको वोटिंग के अमल में शराकतदार बनाना या उनका वोटिंग की इजाज़त देना, ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत से किसी सूरत भी आगाह नहीं है, पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है वो उससे आगाही नहीं रखते। इस वजह से उनको वोटिंग के अमल की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, उनको वोट का हक़ नहीं देना चाहिए। यानी मुस्लिम लीग नून खुल के सामने आ गई। अब उन्होंने साथ ये भी कहा कि लंदन में रहने वाले शख्स से ये पूछना चाहिए कि वहाँ का मौसम की सूरत हाल कैसी है। वो नारोवाल दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके यानी उनसे आगाह नहीं होगा। तो अब उनको ये सोचना चाहिए था कि लंदन के अंदर उनके बाऊजी भी बैठे हुए हैं, उनसे ज़रा पूछ लें मौसम की सूरत हाल क्या है, मौसम के हवाले से उनसे ख़बर ले लें और उन्हें ये भी बता दें कि वहाँ पे बैठ के आप पाकिस्तानी सियासत पर मत बात करें, अदारों के ऊपर कीचड़ मत उछालें और वहाँ पे आराम से बैठें। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके लिए तो नारे लगाते हैं। वो वहाँ से बैठ के जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तानी सियासत के अंदर तरह तरह की नई नई तावीलें पेश करते हैं। तो व्यूवर्स, ये तो इनका मेयार है सोचने का। जबकि मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो बहुत से हैं उनसे बात भी हुई और उन सब की तरफ से
शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल इस पर सामने आया। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने सोशल मीडिया के ऊपर भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और उन्होंने भी इसी तरह के पॉइंट उठाए कि एहसन इकबाल तो सबसे पहले नवाज शरीफ से कहें कि वो लंदन में बैठकर मौसम की सूरत हाल बताया करें और सियासत ना फरमाएं, और अगर उन्होंने सियासत करनी है तो वो यहाँ पे भाग के क्यों बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके जाएं और वहाँ पे बैठ के सियासत करें और साथ अपने केसेस भुगतें। तो ये बिल्कुल उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त लगता है। लेकिन इसके साथ साथ एहसन इकबाल की तरफ से ही एक नया बयान भी सामने आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ला रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ला रही है, इनका मकसद ये है कि अगले इलेक्शन को हाईजैक कर सकें। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्शन को रिग करेंगी, सबसे ज़्यादा धांधली का सबब बनेगी। तो एहसन इकबाल को ये भी सोचना चाहिए कि दुनिया भर के अंदर जो काम हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए हो रहा है। अमेरिका के इलेक्शन हुए उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ही इस्तेमाल हुई, तो वहाँ से तो कोई ऐसी चीज़ें ऐसी बातें सामने नहीं आई। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कैसे सोच लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं उनके ज़रिए सिलेक्शन में धांधली होगी, क्योंकि मौजूदा सिस्टम जो है इनको सूट करता है। इसके अंदर रहते हुए ये मामलात को तय करते हैं और इस तरीके से जो जिस तरह इनका 2013 का इलेक्शन हुआ तो सबसे पहली जो आवाज़ उठाई गई वो आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से उठाई गई और उन्होंने कहा कि ये आरओज़ का इलेक्शन है, यानी आरओज़ जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनके बिहाफ पे बहुत से रिज़ल्ट नताइज बदले गए। उसके बाद इमरान खान की तरफ से 35 पंक्चर का इंकशाफ सामने आया। फिर इसके साथ साथ 4 हलकों के खोलने की बात हुई, तो उसमें से भी जितने हलके खुले उसमें बहुत से वोट्स जाली निकले। तो ये चूँकि सारा सिस्टम इनको सूट करता है, ये किसी सूरत भी इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये सारा इंतखाबी अमल चल रहा है इसी तरीके से चलता रहे और ये अदारों के साथ या मुख्तलिफ लोगों के साथ जब अपोजिशन में हो तो खलवाड़ भी करते रहें और जब हुकूमत में आना हो तो साजबाज करें, डील करें और उसके नतीजे में हुकूमत में आकर बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं। तो इस वजह से ये किसी किस्म का ऐसी कोशिश में शामिल नहीं होंगे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कोशिश हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से जो रिएक्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है व्यूवर्स, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस मुल्क के हालात से लम्हा लम्हा बाखबर रहते हैं और कई लोगों की जब भी कोई ऐसे हालात बनते हैं तो कई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनकी तरफ से कॉल्स भी मौसूल होती हैं और वो हक़ाइक़ को जानने के लिए बेताब रहते हैं कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। तो ये कहना उनके बारे में कि वो हक़ाइक़ नहीं जानते, उनको ये नहीं पता कि किस हल्के में क्या पोजीशन है, सियासी हालात से बाखबर नहीं है, ये बिल्कुल मैं समझूंगा एक बेतुकी सी बात उन्होंने की है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। या शायद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से मौजूदा हुकूमत पर एतमाद करके बहुत बड़ा सरमाया पाकिस्तान के अंदर भेजा गया है, शायद इसकी वजह से भी ये कहा जा सकता है कि एहसन इकबाल और मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा खाइफ नज़र आती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। अब आते हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ। उनकी तरफ से जो बयान सामने आया वो भी बयान आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस किस्म का बयान है। खुर्शीद शाह के हवाले से नैब की हिरासत में है वो, और उनकी इंक्वायरी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती थी जब तक उनके बेटे फर्रख शाह उनको गिरफ़्तार ना किया जाता। तो नैब में जब वो एहतसाब अदालत के अंदर जब वो गए तो उनकी तरफ से दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की यानी पेश की गई और अदालत की तरफ से ये कहा गया कि आप सबसे पहले सरेंडर करें, फिर उसके बाद आपकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो उस पर अमल किया जा सकता है या उसको सुना जाएगा। तो 3 दिन की मोहलत दी गई। 3 दिन जब इख्तिताम पजीर हो रहे थे तो एहतसाब अदालत के जज जो थे वो छुट्टी पर थे। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि वो जो उनको मुद्दत दी गई थी वो पूरी हो रही थी, तो उन्होंने जो खुर्शीद शाह के साहबजादे थे
वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश हुए और ख़ुद को सरेंडर किया और अदालत ने उन्हें 2 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। इस पर वावेला किया बहुत ज़्यादा बिलावल जरदारी की तरफ से, और ये कहा गया कि जिस तरीके से हमारे कारकुनों के बेटों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जब मैं हुकूमत में आऊँगा, इक़्तिदार में आऊँगा, तो मैं इनके बेटों को भी गिरफ़्तार करवाऊँगा। ये बयानात थे, और यही बयानात होते हैं जो पीछा करते हैं इन हुक्मरानों का। व्यूवर्स, इमरान खान की तरफ से भी दौरे ओपोजिशन में, यानी जब वो ओपोजिशन में थे, तो ऐसे ऐसे बयानात दिए गए जिनको आज भी उनको फेस करना पड़ रहा है, जो आज भी उनके सामने आते हैं तो उनको शायद शर्मिंदगी का इजहार करना पड़ता है, ख़ास तौर पे हुंडी के ज़रिए पैसा भेजना, बिलों को जलाना, ये सारी चीज़ें। तो बयानात देते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया का दौर है, और जो भी इन लीडरान की कही गई बात होती है वो कैमरे की आंख से महफूज हो जाती है, और जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो वही बातें इनका पीछा करती हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो अदालत की तरफ से एक मफरूर शख्स था उसको सरेंडर करने का कहा गया, और जब उसने सरेंडर किया तो उसको हिरासत में लिया गया, उस पर बिलावल जरदारी का इस तरह का रद्द अमल सामने आना, ये भी बिल्कुल हकाइक से मुनाफी है और समझ से बालातर है। व्यूवर्स, ये इनकी सोच, मैं आपको इससे आगाह करता रहता हूँ ताकि मेरे जितने भी मिक्स्ड इन्फो टीवी देखने वाले लोग हैं वो सब इनके बयानात से भी आगाह हो सकें, और तमाम जो आने वाली ख़बरें हैं और जो पस पर्दा उसके मुहर्रकात होते हैं उनसे भी आगाह करता हूँ। फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी उसके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।